अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात कर रहे हैं उन बुरूज के हवाले से जो अमीर होने के बाद पैसा पानी की तरह बहाते हैं और उसकी बहुत बड़ी अहलियत रखते हैं। हम उन बुरूज के बारे में बात करते हैं जो तेजी के साथ गरीब हो सकते हैं, एक एक पैसे के लिए मोहताज भी हो सकते हैं। और हम साथ ही साथ उन बुरूज के बारे में बात करेंगे जो जब चाहे जो चाहे खरीद सकते हैं। यानी इतना पैसा इनके पास आएगा कि ये जो चाहेंगे महंगी से महंगी चीज़, जिस चीज़ पे उंगली रखेंगे उसको फ़ौरन से ख़रीद सकेंगे। और साथ ही साथ हम इस वीडियो के अंदर कुछ टिप्स उन लोगों के लिए दे रहे हैं जो कि पैसा पानी की तरह बहाने की अहलियत रखते हैं। हम उन ज़ोडिएक साइंस की बात कर रहे हैं जिनमें ये अहलियत मौजूद है। और अगर इन टिप्स पर इन्होंने इन एडवाइसेस पे अमल कर लिया तो ये पैसा इनके पास रहेगा और गरीबी का मुंह नहीं देखेंगे। और काफ़ी सालों, कई सालों तक अगर ये इस एडवाइस पे अमल करते रहे तो पैसा इनका कहीं नहीं जाएगा और पैसा मल्टीप्लाई होगा, ना कि ख़त्म हो जाएगा। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। वो एक कहावत है ना कि पैसे जो है वो पेड़ पे उगते हैं। तो अक्सर हमारा ये रवैया होता है तमाम ज़ोडिएक साइंस का कि पैसा आया है, नया नया आया है, तो क्यों ना इसे खर्च किया जाए, इसे अपनी ख्वाहिश के मुताबिक खर्च किया जाए और जितना हो सके खर्च करें। तो हमारे इतने सालों की जो फरमाइशें होती हैं, जो ख्वाहिशात होती हैं, उसको पूरा करने के लिए कभी कभार हम इतना महंगा खर्च, यानी कोई ड्रेस खरीदते हैं तो लाख रुपए की, डेढ़ लाख रुपए की ड्रेसेस हम खरीद लेते हैं और जिसको पहनना सिर्फ एक दफ़ा होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि ऐसे ड्रेसेस जो हम महंगे तरीन लेते हैं, डिज़ाइनर्स के जो कपड़े हम लेते हैं, तो मुश्किल से एक या दो दफ़ा पहना जाता है, फिर उसको अलमारियों की जीनत बना दिया जाता है या फिर उसको या तो मासी के हवाले कर दिया जाता है या कबाड़ में बेच दिया जाता है। मीन्स के ऐसी चीज़ें एक वक्त के लिए खुशी देती हैं और बाद में वो ज़ाया हो जाती है। तो ऐसे कर करके अगर आप रोज़ाना आप सोचें कि इतना खर्चा किया जाए तो कितनी जल्दी पैसा पानी की तरह जाएगा। और यही वजह है कि चंद सालों के अंदर, जैसे कि एग्जांपल है ना कि पैसे कमाना बहुत मुश्किल है लेकिन पैसे खर्च करना बहुत ही आसान है। यानी अगर फ़र्ज़ करें एक शख्स, अगर उसकी जॉब है या अगर वो कोई बिज़नेस करता है और उसके थ्रू वो पैसे कमाता है और फ़र्ज़ करें कि उसके पास 10 करोड़ रुपए हैं और 10 करोड़ रुपए उसने 20 सालों में जमा किए, 10 करोड़ रुपए उसने 20 सालों में जमा किया, तो उसको खर्च करने के लिए सिर्फ 2 हफ्ते काफ़ी हैं। आपको यकीन नहीं आएगा लेकिन सिर्फ 2 हफ्ते आप घर की ख़वातीन को वो पैसा दे दें और उनको बोलें आपको जो दिल आता है आप मार्केट से ले लें, क्योंकि पैसा आपको बाद में नहीं मिलेगा। आप यकीन करें वो 20 करोड़ वो जो है वो 1 या 2 हफ्ते के अंदर आराम से खर्च कर देंगी, क्योंकि ऐसे ऐसे ड्रेसेस हैं मार्केट में कि रोज़ाना के बेसिस पे वो 4 से 5 करोड़ आराम से खर्च कर सकती हैं। सिर्फ वो अगर 1-2 दर्जन कपड़े ले लें मार्केट से, डिज़ाइनर क्लॉथ बहुत है। और ऐसे ऐसे शो पीस हैं, ऐसे ऐसी चीज़ें मार्केट में मिलती हैं जो लाखों रुपए की है, जो कि अच्छा खासा आपका बजट बढ़ा देती हैं। तो ज़ोडिएक साइंस जो अमीर होने हैं उनके बारे में हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, लेकिन इस वीडियो हम उन ज़ोडिएक साइंस के बात करने जा रहे हैं जो अमीर तो हो जाएंगे लेकिन गरीब भी तेज़ी से होंगे। तो उनको इससे बचाने के लिए ये वीडियो बनाइए कि जो वो अर्न करें, जो पैसा वो उनको जो वो कमाएं तो उसको वो इन्वेस्ट करें, उसको वो किसी स्कीम में इन्वेस्ट करें या फिर जो है वो कोई प्लॉट खरीद लें, कोई ज़मीन खरीद लें, कोई फ्लैट खरीद लें जो आगे चल के, क्योंकि प्रॉपर्टी की वैल्यू आपको पता है बढ़ती जाती है। मैं अपने घर में कुछ साल पहले बोलता था जब सोना जो है वो 1,45,000 का था कि ये ले लो, अभी भी रेट बढ़ने के चांसेस, और आज आपको पता है कि 2 लाख से ऊपर चला गया। तो कहने का मतलब कि आप गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप जो है वो प्राइस बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, सेविंग्स के अंदर आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हो, आप उससे लॉटरी टिकट्स ले सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बेतहाशा ऑप्शंस है जिसमें आप इसको लगा के आप पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो अब हम बात करते हैं उन ज़ोडिएक साइंस के हवाले से जिनको पैसा बहुत मिलेगा आगे आने वाले साल के अंदर, यानी कि दिसंबर तक समझ लें कि ये ज़ोडिएक साइंस अच्छा खासा पैसा बना लेंगे, लेकिन इनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि ये बहुत तेज़ी से गरीब होंगे। और गरीब होने से मुराद हरगिज़ ये नहीं है कि गुर्बत का छाप लग जाएगा, वो वापस से पैसे वाले हो जाएंगे। लेकिन ये बड़ा अजियतनाक होता है जब आप कोई चीज़, जब आपको घर की ग्रॉसरी लेने के लिए भी आपके पास पैसे नहीं होते और आप सोच रहे हो कि आज नाश्ते में जो है वो पापे खा लेते हैं चाय के साथ, क्योंकि अंडे के लिए पैसे नहीं है या जो है वो स्लाइस रोटी के लिए पैसे नहीं है। तो ऐसे हालात भी आ जाते हैं और बहुत सारे कमेंट्स में बताएंगे कि ऐसे हालात हैं
और वो लोग चाय में, वो नाश्ते में चाय और पापे और टोस्ट ये सभी खाते हैं, क्योंकि इतनी महंगाई बढ़ गई है कि आप समझते हैं अंडे कितने के हो गए, स्लाइस रोटी के रेट कहाँ चले गए हैं। हर चीज, दूध का आप ले लें, दही का ले लें, चिकन का ले लें, हर चीज के रेट आसमानों पे। तो ऐसी सूरत में आज अमीर तरीन भी जो है वो अपने आप को कंगाल महसूस करता है, क्योंकि मिडिल क्लास तो आपको पता है अब रहा ही नहीं है। अब उसके लिए भी इतनी प्रॉब्लम्स है। अब सिर्फ अपर क्लास रह गया है और लोअर क्लास रह गई है। तो कहने का मतलब कि अगर अल्लाह ने पैसा दिया है तो उसको बचाने की कोशिश करें, उसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करें, ना कि उसको जल्दी जल्दी खर्च करने की। दिल बहुत होगा कि ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ। लेने के लिए ये बुर जो मैं नाम ले रहा हूँ, ये उंगली रखेंगे उस चीज़ पे, वो चीज़ इनकी हो जाएगी। चाहे इनको महंगे से महंगी गेमिंग मशीन चाहिए, इनको कंप्यूटर चाहिए, एलईडी टीवी चाहिए, एसी चाहिए, वॉशिंग मशीन चाहिए, कपड़े चाहिए, जो कुछ चाहिए ये बड़े आराम से खरीद सकते हैं। और उन बुर्ज की लिस्ट में जो पहला बुर्ज है वो है सेजिटेरियस, बुर्ज कौस। सेजिटेरियस के बारे में एक चीज़ मशहूर है कि ये लोग जो चाहते हैं उसको ख़रीद लेते हैं। तो हर चीज़ ख़रीदने के शौकीन होते हैं, इसलिए महंगी से महंगी तरीन चीज़ें ये जल्दी जल्दी ख़रीद लेते हैं और इसकी वजह से बड़ा नुकसान उठाते हैं। इनके लिए पैसा कितने का है ये तो मैटर करता ही नहीं है। यानी कोई चीज़ अगर नीलामी में इनको खड़ा कर दो ना, तो सेजिटेरियंस की उंगली सबसे ऊपर होगी और ये उस वक्त तक नहीं उतरेगी जब तक वो चीज़ उनकी ना हो जाए। मीन्स के ये चीज़ ख़रीदनी है तो ख़रीदनी ही है। और सेजिटेरियंस इस वजह से पैसा गंवा देते हैं बहुत जल्दी। अमीर तो हो जाते हैं लेकिन पैसा ऐसे गंवाते जैसे कभी अमीर हुए ही नहीं थे। तो लिमिट नहीं है कि जितना खर्च करो कर दो, कल के लिए बचाना नहीं है, इन्वेस्ट नहीं करना, ये सब चीज़ इनके अंदर बहुत होती है। ये लोग ज़्यादातर कपड़ों पर, एसेसरीज पर और फूड के ऊपर बहुत ज़्यादा, यानी फास्ट फूड वगैरह इसके ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। रेस्टोरेंट पे जाएंगे, होटल्स में जाएंगे, खाना खाएंगे, बाहर का मंगवाएंगे, इस तरह का इनका बड़ा खर्चा हो जाता है। और फिर बिल भरना बड़ा भारी पड़ जाता है, क्योंकि एक वक्त आता है कि उनको बिल भी बड़े लगने लग जाते हैं। अगर ये अपने दोस्तों को देखते हैं कि वो पैसा पानी की तरह बहाते हैं तो ये भी बहाना शुरू कर देते हैं और बस एक कंपटीशन के अंदर के भाई मैं भी खर्च कर सकता हूँ, अगर दोस्त मुझ पे खर्च कर सकते हैं, अगर दोस्त ने मेरे पे 1 लाख लुटाया तो मैं 10 लाख लुटा सकता हूँ। इस तरह करके वो अच्छा खासा पैसा लुटा देते हैं। तो इनको हमारी यही एडवाइस है कि पैसा बचाएं, कल के लिए बचाएं, क्योंकि इनके किस्मत में पैसा आना जितना मुश्किल से आया है उतनी आसानी से जाने वाला है। तो दरवाजे बंद कर लें, पैसे जो खर्चे की दरवाजे वो आप बंद कर लें, अखराजात पे कमी रखें, अखराजात पे कंट्रोल करें, वरना पैसा जितनी मुश्किल से आया उतनी ही आसानी से चला जाएगा। हमारे लिस्ट में दूसरा जो बुर्ज है जो बड़े आसानी से पैसा गंवा सकता है वो है लिब्रा, बुर्ज मीज़ान। ये भी खर्चे के मामले में बादशाह होते हैं और अब बड़े आसानी से पैसा गंवा देते हैं। सबसे ज्यादा अखराजात करने वाले बुरूज में इनका शुमार होता है, चूंकि गवर्न करते हैं ये प्लैनेट वीनस से। तो वीनस आपको पता है मटीरियलिस्टिक और डिजायर्स के ऊपर सारा डिपेंड करता है, इसी वजह से ये खर्चा खूब दबा के करते हैं। लिब्रास को भी जो चाहिएगा, जिस पे उंगली रख दी वो चाहिए, कुछ भी हो जाए। जैसे बच्चा जिद करता है ना मुझे तो यही चाहिए, तो इनकी भी जिद होती है कि मुझे तो खरीदना है तो खरीदना है, चाहे कितने का भी हो। और इसके लिए किसी भी लेवल पर जा सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, बस इनको वो चीज खरीदनी है, चाहिए तो चाहिए। लिब्रास कोई भी चीज में खर्च करने से पहले सोचते नहीं है। यानी बुर्ज मीज़ान वाले कभी भी नहीं सोचेंगे कि मैं आज ये 2 लाख की चीज ले रहा हूँ तो कल को बच्चों की फीस भी भरनी है, घर का मेंटेनेंस भी भरना है, बिजली का बिल भी आएगा और दूसरे अखराजात भी आने वाले। वो नहीं सोचते, वो देखा जाएगा, वो कहते हैं कोई मसला नहीं, बाद में देखेंगे। लेकिन अभी चूंकि ये चाहिए, चाहे जितने भी लाख रुपए का है, मुझे ये लेना है तो लेना है। तो इस तरह की तबीयत होती है लिब्रास की। इनका एक नज़रिया इनका होता है कि अगर हम बहुत देर तक सोचेंगे ना कि हमें ये चीज़ खरीदनी है या नहीं खरीदनी है, तो हम बाद में इसमें हार मान लेंगे और हम वो चीज़ नहीं खरीदेंगे। तो वो कभी नहीं चाहते, हार मानना नहीं चाहते, बस वो चाहते हैं कि बस जब तैयार कर लिया है ना ये खरीदना है तो मीन्स खरीदना है। इनके लिए भी यही एडवाइस है कि अपने पैशन पे थोड़ा कंट्रोल करना है। आज का आज लेना ज़रूरी नहीं है, जो चीज़ कल ले सकते हैं वो फिर आज मत लें। मीन्स के अगर मोबाइल फ़ोन 1.5 लाख का ले रहे हो तो ज़रूरी नहीं है, हो सकता है उससे आप अपने घर पे कोई काम करवा सको, हो सकता है अपने बिल के अंदर, यूटिलिटी बिल्स के अंदर आपको कुछ सहूलत मिल जाए, बच्चों की फ़ीस के हवाले से उन पैसों से आप कोई यूटिलाइजेशन कर सको, कोई इन्वेस्टमेंट कर सको, कहीं पर इन्वेस्ट कर सको। तो यही एडवाइस है कि पैसे बचाएं ताकि कल के लिए काम आए। हमारे लिस्ट में तीसरा जो बड़ा ज़ोडिएक साइन आता है वो है पाइसेस। पाइसेस के पास भी पैसा बहुत आता है आगे चल के, लेकिन इनके पास भी पैसा ज़्यादा देर टिकता नहीं है, इनकी आदत की वजह से, इनकी हैबिट्स की वजह से। मगर इनके अंदर एक अच्छी चीज़ होती है कि पाइसेस जो है ना वो कभी भी अपने लिए खर्च नहीं करता, वो दूसरों के लिए खर्च करेगा। अगर 4-5 लोगों का ग्रुप है, दोस्त है,
तो पाइसेस उनको लेके जाएगा, रेस्टोरेंट में बैठेगा, 5-6 हज़ार का बिल बनाएगा या 10 हज़ार का बिल बनाएगा, कभी 2 दरिया ले गया तो 20 हज़ार का बिल बनाएगा, उनको खिलाएगा पिलाएगा, उनको कपड़े दिला के देगा, उनको जूते दिला के देगा, सब कुछ करेगा। मीन्स कि अपने लिए नहीं, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, लेकिन खुद के लिए इतना ज़्यादा वो खर्च नहीं करता। लेकिन फिर भी खर्च तो खर्च ही होता है, यानी जब खर्चा हो जाता है तो पैसा तो इन्हीं का चला जाता है। तो ये भी बहुत जल्दी गरीब होने के इनके चांसेस होते हैं, क्योंकि ये लोग गवर्न करते हैं। इनका जो प्लैनेट है वो है जुपिटर, और जुपिटर एक्सपेंशन को डिनोट करता है। तो कहने का मतलब कि पैसा बहुत आता है, लेकिन बात वही है कि चला भी बड़े आसानी से चला जाता है। इनका मशगलों के अंदर ये है कि बाहर जाएंगे, खाना वाना खाएंगे अपने दोस्तों के साथ, अपने ख़ानदान वालों के साथ, लेकिन पैसा खूब खर्च होगा। और इनका यही है कि पैसा आज जा रहा है तो कल आ जाएगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन वो फिर नहीं आया ना तो फिर ये परेशानियों में आ जाते हैं। फिर वो स्ट्रगल वाली लाइफ, परेशानी वाली लाइफ, फिर साड़ सत्ती, फिर ढाया, सब कुछ गुजर पड़ता है इन पे। लेकिन कहने का मतलब कि जब पैसा नहीं है ना तो सारी मुश्किलें नज़र आना शुरू हो जाती है, और जब पैसा आ जाता है ना तो सारी जो बुराइयां हैं, मुश्किलें हैं, सारी चीज़ें छुप जाती हैं, उनको किसी को नज़र नहीं आती। इंसान की बुराइयां भी नज़र नहीं आती जब पैसा हो, और जब पैसा नहीं हो तो हज़ार लोग होते हैं बोलने वाले कि इसमें तो ये खराबी, इसमें तो ये खराबी। तो याद रखिएगा कि पाइसेंस को थोड़ा पैसा बचाने की, इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, और उसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है, वरना इनके पास भी पैसा टिकने वाला नहीं है। अब जिस बुर्ज के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो कि बहुत अमीर तरीन होने जा रहा है, लेकिन एरीज के हवाले से जैसे हम बात करें, बुर्ज हमल बहुत ही इम्पल्सिव स्पेंडिंग होती है इनकी। इम्पल्सिव स्पेंडिंग, बहुत ही तेजी के साथ खर्च करने वाले ये एरीज होते हैं, यानी बुर्ज हमल। पैसा बहा दिया तो पानी की तरह बहाएंगे, और सेविंग्स के अंदर डाल दें या फिर इन्वेस्टमेंट करें, उसके अंदर भी करते हैं, लेकिन जब खर्च करने के पे आते हैं तो दोनों हाथों से लौटाने पे बिलीव करते हैं। इनका अपने आप से सवाल यही होता है कि दूसरों के पास क्या है जो मेरे पास नहीं है, और अगर इसके पास ये वाला मोबाइल फ़ोन है तो मेरे पास क्यों नहीं है, अगर इसके पास ऑडी है मेरे पास क्यों नहीं, अगर इसके पास बैंगलो है मेरे पास क्यों नहीं है। तो ये दूसरों को देखा देखी अपना खर्चा कर डालते हैं, यानी कि उसके पास जब इतना है तो मैं भी यही कराऊंगा, मैं भी यही लूँगा, मुझे भी यही चाहिए। तो इस वजह से भी पैसा इनका पानी की तरह चला जाता है। सारा खेल ये है कि ये अपनी वांट्स को और अपनी नीड्स को मिक्स अप कर देते हैं। तो इस वांट्स और नीड्स की खेल में ये अच्छा खासा पैसा उन चीज़ों पे खर्च कर देते हैं जिसकी इनको ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इन्होंने खरीद लिया, और चूंकि इन्होंने खरीद लिया और ज़रूरत नहीं थी तो वो चीज़ तो बेकार हो गई। तो इस वजह से नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, फ़ायदा कम होता है। तो कहने का मतलब कि ये भी अंधाधुंध पैसा लुटाने पे बिलीव करते हैं, और आखिर में अफसोस तो करते हैं, लेकिन तब तक कहते हैं ना कि चिड़िया चुग गई खेत तो अब अफसोस क्या किया जाए, तो बेकार हो जाता है। तो इनके लिए भी यही एडवाइस है कि पैसे को इन्वेस्ट करें, पैसे को मल्टीप्लाई करें, बढ़ाएं, ना कि उसको ख़त्म कर दें। क्योंकि वो कहते हैं ना, अंडा देने वाली मुर्गी और सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को एक साथ हलाल करोगे तो फिर ये नुकसान हो जाएगा, फिर आइंदा सोने के अंडे नहीं मिलेंगे। तो अगर एक अल्लाह ताला ने पैसे दिए हैं, अमीर बना दिया है, तो एक सोने की मुर्गी है जो अंडे दे रही है, तो उसको काट मत दो, ख़त्म मत कर दो, वरना जब सारे पैसे चले जाएंगे तो फिर कुछ बचेगा नहीं। क्योंकि पैसा पैसे को खींचता है, ये तो आप सब जानते हैं। मैग्नेटिक अट्रैक्शन होती है पैसे में। पैसा होगा तो और पैसे लेकर आएगा, आप उसको इन्वेस्ट करोगे, उससे ज़मीन खरीदोगे, उससे जायदादें खरीदोगे, पैसा बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर वो पैसा खर्च कर दोगे, पानी की तरह बहा दोगे, तो फिर वो खाक के बराबर है, कोई फ़ायदा उससे नहीं होने वाला। इसके बाद जो बुर्ज हमारी लिस्ट में शामिल है वो है लियो। लियो के हवाले से बताते हैं कि इनका क्या फ्यूचर है। पैसा बहुत आएगा, बहुत ज़्यादा फ्यूचर में ये लोग पैसा देखेंगे, लेकिन इनके साथ भी मसला ये है कि पानी की तरह पैसा बहा देते हैं, और बहुत जल्दी गरीब होने पे या कुछ भी नहीं होने पे इनके पास होता है कि पैसा बचता नहीं है इनके पास। लियोस यानी बुर्ज असद, इनके अगर कोई हैबिट है, कोई इनकी हॉबी है, तो वो ये कि फूड्स के ऊपर, फास्ट फूड हो गया, होटल हो गया, रेस्टोरेंट्स पे हो गया, यहाँ पे, और या फिर गैजेट्स के ऊपर। गैजेट से मुराद जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, एलईडी टीवी हो गया, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, इस तरह की चीज़ें खरीदने में इनका बड़ा कमाल होता है, और लाखों रुपए दिनों के हिसाब से लौटा देते हैं, और इस वजह से भी पैसा गवा देते हैं। इनकी लायन साइन असल में डिनोट करती है हैप्पीनेस इन मटीरियलिस्टिक पोजेशन। इनको दुनियावी चीज़ों में या मादी चीज़ों में बड़ा सुकून आता है कि मेरे पास आज ये ऑडी है, मेरे पास मर्सिडीज बेंज है, मेरे पास ये बाइक है, मेरे पास BMW है, या मेरे पास ये बंगला है, वो मोबाइल है, ये है। यानी कहने का मतलब कि देखा देखी ये खरीद तो लेते हैं, लेकिन खुश भी हो जाते हैं, लेकिन वो थोड़े देर की खुशी होती है, उसके बाद फिर वही सन्नाटा हो जाता है। तो कहते हैं ना कि इतना
सन्नाटा क्यों है, तो वो चीज़ हो जाती है। तो थोड़ी देर की खुशी के लिए ये लाखों रुपया खर्च करने में दरेक नहीं करते। इनको ऐसा लगता है कि जितना मैं खर्च करूंगा ना उतना ही मैं खुश होऊंगा और उतना ही मेरे लिए सब कुछ बन जाएगा। तो ये उल्टा होता है, वो खुश तो होते हैं टेम्पररी, लेकिन तब तक ये लाखों रुपए गवा देते हैं और उसके बाद जब आखिर में देखते हैं तो पूरा बैंक बैलेंस खाली होता है। यूटिलिटी बिल्स भर रहे हैं, घर का रेंट है, घर का जो भी प्रॉपर्टी टैक्स है, ये है वो है, पैसा नहीं है लेकिन सारे बिल्स पड़े हुए हैं, बच्चों की फीसें ड्यू हैं और स्कूल से नाम निकाला आ गया, यानी ये सब होने लग जाता है। तो पैसा बहुत एहतियात से खर्च करें, क्योंकि आप लियो है, आप लियो का मतलब है एक शेर का आइकन है, बहादुर शेर का आइकन है, लेकिन चूंकि मटीरियलिस्टिक पोजीशन पे खर्च करके ये खुश होते हैं तो ये आदत इनको बदलनी पड़ेगी, वरना पैसा पानी की तरह चला जाएगा। लेकिन लियोस में एक क्वालिटी है कि पैसे से पैसा बनाना जानते हैं, तो इनको यही एडवाइस करेंगे कि पहले पैसे से पैसा बनाओ और जो बनाओ ना उसमें से खर्च करो, जो पैसा इन्वेस्ट किया उसमें खर्च ना करो, यानी असल को ना लुटाओ, जो उसका सूद आया, जो उसके ऊपर कमाया है उस पे खर्च करो तो आपका पैसा बचेगा, वरना बहुत मुश्किल है। इनका जो प्लैनेट है वो सन है, तो उसके हवाले से थोड़ा टेक्निकली हर चीज़ को करना जानते हैं। मीन्स के पैसा कमाना ये जानते हैं, पैसे को मल्टीप्लाई करना जानते हैं, लेकिन जितना मल्टीप्लाई ये लोग करते हैं उससे भी ज़्यादा खर्च करना वो भी एक ही दफ़ा में भी जानते हैं कि एक ही दफ़ा में वो सारा पैसा खर्च कैसे करते हैं इनको पता है। तो इससे बचना पड़ेगा, वरना इनके लिए भी बैड टाइम्स जो है इनका इंतज़ार कर रही हैं, आगे चल के इनके लिए बड़ी मुश्किलात पैदा होंगी। इसके बाद जो बुर्ज हमारी लिस्ट में शामिल है वो है बुर्ज जोज़ा यानी जेमिनाई। जेमिनाइज क्योंकि ड्यूल नेचर की वजह से स्टैग्नेंट होते हैं सेविंग्स के हवाले से, यानी यूँ कहना चाहिए कि कब क्या कर जाएं, किस चीज़ पे कितना खर्च कर दें कुछ नहीं पता, यानी मूड स्विंग्स तो इनका बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन पैसे के मामले में कब कितने लाख लुटा दें और कितनी देर में लुटा दें कुछ नहीं बोल सकते। पल भर के अंदर सारा पैसा लुटाने की अहलियत रखते हैं और बहुत जल्दी गरीबी का मुंह देखने की अहलियत भी रखते हैं। मीन्स तमाम जेमिनाइज का हम नहीं कहते, जो जेमिनाइज सेविंग्स करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके लिए तो लॉन्ग टर्म पे अमीरी है, लेकिन जो ये पैसा गवा देते हैं उनके लिए उनका फ्यूचर बहुत डार्क है। जब अमीरी आती है ना, जब पैसा आता है जेमिनाइज के लिए, तो जेमिनाइज उसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करता है, बुर्ज जोज़ा उसको डबल करने की कोशिश करता है। लेकिन जेमिनाइज की एक खामी है कि जब पैसा बहुत आता है ना तो इनका दिल चाहता है कि एक ही गो के अंदर, एक ही बार के अंदर सारा पैसा लुटा दिया जाए। तो ये बाद में देखते हैं कि भाई ये तो हमने इतनी बड़ी शॉपिंग कर ली, इतना सारा पैसा खर्च कर दिया, सोचते बाद में करते पहले, तो इसी वजह से नुकसान उठाते हैं और अपनी जिंदगी भर की कमाई एक ही वक्त में लुटाने की अहलियत रखते हैं। जेमिनाइज को बस याद दिलाने की देर होती है कि देखो ये आज खर्च तुम कर रहे हो, कल कर सकते हो, अगर तुम्हें नई जरूरत है मत लो, जब तुम्हें जरूरत ही नहीं, तुम्हारे पास दो मोबाइल है, तीसरा मोबाइल भी लेने जा रहे हो, वो भी 1.5 लाख का 2 लाख का, तो मत खर्च करो, घर पे खर्च करना। अगर इस तरह कोई समझाने वाला हो तो इनके लिए बड़ा बेहतर होता है और वो समझते हैं, क्योंकि ड्यूल नेचर के होते हैं। आपने इनके आइकन को देखा होगा कि जेमिनाई के आइकन में 2 लोग बने हुए हैं, तो मीन्स के डबल माइंडेड तो होते हैं, लेकिन इनको अगर समझाना चाहे तो समझाया जा सकता है और इनको इखराजात से रोका चाहे तो रुक भी जाते हैं, लेकिन कोई समझाने वाला ना हो तो पैसा पानी की तरह बहा भी देते हैं। तो कहने का मकसद कि जेमिनाइज में ये क्वालिटी है कि कभी भी किसी भी वक्त किसी भी तरीके से कितना भी लुटाना हो तो बड़े आसानी से ये लुटा देते हैं। इनको कोई गाइडेंस चाहिए, वरना ये सारा पैसा लुटाने में भी देर नहीं लगाएंगे। तो ये जो बुर्ज जिनके बारे में हमने बताया, ये वो बुर्ज थे जो अमीर होने के बाद पैसा लुटा देते हैं। हमारी लिस्ट में जिन बुर्ज के नाम नहीं आए वो खुश नसीब बुर्ज हैं कि वो अमीर तो होंगे, लेकिन उनके अंदर ये क्वालिटीज़ नहीं है कि वो पैसा पानी की तरह बहाएंगे। यही 6 बुर्ज हैं जो हमने आपको बताया जो कि पैसा पानी की तरह बहा देते हैं। बाकी जिनके नाम नहीं आए, पैसा बेशक आएगा। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 22 अप्रैल से लेके 1 मई 2024 तक का वक्त है। इसमें ये सारे बुर्ज पैसा देखेंगे, दौलत देखेंगे, शोहरत देखेंगे, इज्जत, अपनी मैरिटल लाइफ उनकी बेहतर होते हुए नजर आएगी, सब कुछ होगा और पैसा भी कमाएंगे। और उनमें ये आदत नहीं होगी जो इन 6 बुरूज में। तो इन 6 बुरूज को होशियार रहने की ज़रूरत है। पैसा बहुत आएगा लेकिन जाएगा भी ऐसे ही। और बाकी बुरूज के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इन्वेस्ट भी करेंगे, वो सेविंग्स भी करेंगे, वो मल्टीप्लाई भी करेंगे, वो पैसे को बढ़ाएंगे, तो उनके लिए कोई इशू नहीं है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।